हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ने में भी मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त भी होंगे। तो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक या पार्ट 2 जिसे हम कहते हैं प्राचीन हिस्ट्री का सेकंड भाग 2, जिसमें हम आगे पढ़ते हैं जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे अरिस्टनेमी। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे अरिस्टनेमी। और दोस्तों, पहले क्वेश्चन अपने पढ़ा था शुरू में कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, जिनका नाम आदिनाथ था, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। उसके बाद क्वेश्चन अपना है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो अरिस्टनेमी थे साथियों। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे अरिस्टनेमी और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। याद रखिएगा साथियों, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पर हुई। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पर। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा महावीर ने। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा महावीर ने। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर महावीर है। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली 599 ईसा पूर्व में। महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली 599 ईसा पूर्व में। पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। महावीर की जो मृत्यु हुई थी पावापुरी में 468 ईसा पूर्व। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्वेश्चन आ जाता है तो लगा दीजिए दोस्तों, क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल। महावीर के जो पिता सिद्धार्थ थे ज्ञात्रक कुल के थे और महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य से थी। महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य से। महावीर के पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द कैवल्य। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया राजगृह में। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया राजगृह में। प्रथम शिष्य अनुयायी था जमाली, यानी उनका दामाद। प्रथम शिष्य या उनका अनुयायी था जमाली, जो दामाद थे। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर व दिगंबर। जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर व दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक है स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जो है श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक है। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक है भद्रबाहु। भद्रबाहु जो है दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक है था साथियों। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख मिलता है कल्पसूत्र से। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख मिलता है कल्पसूत्र से, और कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। आगम जैन साहित्य को कहा जाता है। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व हुई थी पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व हुई थी पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी वल्लभी में देवर्दीत समाश्रमण की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी वल्लभी में देवर्दीत समाश्रमण की अध्यक्षता में। आजीवक पंथ का प्रवर्तक है मक्कली घोषाल। आजीवक पंथ का प्रवर्तक है मक्कली घोषाल। भागवत
वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। श्रीमद् भागवत लिखी गई है संस्कृत में। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई है संस्कृत में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया। अलवर संतों ने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। साथियों, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुई। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में। हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी मदीना में। उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में। उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक है ईसा मसीह। ईसा मसीह है ईसाई धर्म के संस्थापक। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेतलेहम में हुआ। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेतलेहम में हुआ। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुष्ट। पारसी धर्म के संस्थापक है पैगंबर जरथुष्ट। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है ज़ैंद अवस्था। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आता है, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? ज़ैंद अवस्था। दोस्तों मैं बार बार यही बोलता हूँ, जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हम तीसरे पार्ट में प्राचीन हिस्ट्री एंड कर देंगे दोस्तों। 3 पार्ट में हमारी प्राचीन हिस्ट्री पूरी हो जाएगी। बस आप इन क्वेश्चनों को बार बार लगातार बार बार आप इन्हीं को पढ़ते रहिए, इनको सुनते रहिए। जब भी आपका कोई बिजी शेड्यूल है, जब भी आप कहीं जा रहे हो तो आप इस वीडियो को दोबारा लगा लीजिएगा। कहते हैं बार बार लगातार कोई काम करते हैं तो वो काम आसान हो जाता है। साथियों 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ में। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ में। अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। साथियों अवंती यानी अंग की राजधानी उज्जैन चंपा थी। अवंती की राजधानी उज्जैन, अंग की राजधानी चंपा थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जबकि मल की राजधानी कुशीनारा थी। कौशल की राजधानी कौशाम्बी, शूरसेन मल की राजधानी कुशीनारा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, जबकि शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। साथियों वज्जी की राजधानी वैशाली, जबकि गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। साथियों वज्जी की राजधानी वैशाली और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक वृहदत्त। वृहदत्त का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार थे। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहदत्त, जबकि वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज यानी राजगृह थी। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगृह। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार और बिंबिसार की हत्या की थी अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी, जो हर्यक वंश का संस्थापक था। अजातशत्रु कुणिक की हत्या उदयन ने की थी। अजातशत्रु कुणिक की हत्या उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। साथियों हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक।
शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किया ईरानियों ने। ईरानियों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया। ईरानियों ने भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था सिकंदर 326 ईसा पूर्व। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था सिकंदर 326 ईसा पूर्व। सिकंदर पिता फिलिप का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर पिता का नाम फिलिप। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व। धनानंद समकालीन था सिकंदर के। धनानंद समकालीन था सिकंदर के और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई थी साथियों। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर के गुरु अरस्तु। सिकंदर के घोड़ा था बूका फेला। सिकंदर के घोड़ा का नाम था बूका फेला और गुरु थे अरस्तु। भयंकर इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आता है। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता हाइडे स्पीज या झेलम वितस्ता का युद्ध। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता हाइडे स्पीज या झेलम या वितस्ता का युद्ध। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पण। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पण। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य। चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से। भारत का मैकियावेली कहा गया चाणक्य को। कई बार क्वेश्चन आएगा साथियों, भारत का मैकियावेली कहा गया चाणक्य को। मुद्रा राक्षस नाटक की रचयिता है विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता है विशाखा दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज और उनकी पुस्तक थी इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज, पुस्तक इंडिका। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व। श्रणबेलोगोला कर्नाटक में उपवास द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। श्रणबेलोगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंड राय ने 983 ईस्वी में। श्रणबेलोगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंड राय 983 ईस्वी ने। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र यानी उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। डाइमेकस भारत आया बिंदुसार के समय। डाइमेकस भारत आया बिंदुसार के समय और बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसको बार बार सुनना। ये इतिहास का प्राचीन हिस्ट्री का निचोड़ है साथियों। आपको पता चलेगा जब आप इसको पूरी तरीके से याद करोगे कि आधे घंटे 30 मिनट हमने अपने जीवन के लगा दिए। अगर 3 पार्ट में हमने 30-30 मिनट लगा दिए तो प्राचीन हिस्ट्री लगभग कवर हो जाएगा साथियों।
तो बिंदुसार का पुत्र उत्तराधिकारी अशोक हुआ। बिंदुसार का पुत्र उत्तराधिकारी अशोक। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व। अशोक ने धर्म स्वीकार किया कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था अशोक ने। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। ऐसे याद रखना, ब्राह्मी बा से ब्राह्मी और बा से बाएं से दाएं। तो खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम की थी टी फैंतलन ने 1750 में। अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम किया टी फैंतलन ने 1750 में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है 7वां। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है 7वां। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। साथियों, अशोक से क्वेश्चन जरूर बनता है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मेनदेई। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मेनदेई। अशोक का नाम अशोक है मॉस्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में। अशोक का नाम अशोक है मॉस्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में। अभिलेखों में अशोक को कहा गया देवनाम प्रिय। अभिलेखों में अशोक को कहा गया देवनाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाबरू शिलालेख राजस्थान में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाबरू शिलालेख राजस्थान में। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक ने करवाया था साथियों। इंपोर्टेंट, सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है ना, स्टार लगा लीजिए। भरहुत स्तूप है अशोक कालीन मध्य प्रदेश में। भरहुत स्तूप है अशोक के समय से मध्य प्रदेश में। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी साथियों। और शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था 2। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे 2। महाभाष्य के रचयिता है पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता है पतंजलि। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सातवाहन आंध्र वंश के संस्थापक थे शिमुख। सातवाहन आंध्र वंश के संस्थापक थे शिमुख। सातवाहन वंश राजधानी प्रतिष्ठान जो महाराष्ट्र का महंतम शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र महंतम शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी। सीसा का सिक्का चलवाया सातवाहनों ने। सीसा का सिक्का चलवाया सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत की थी सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत की थी सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा प्राकृत थी और लिपि थी ब्राह्मी। सातवाहनों की भाषा प्राकृत, लिपि थी ब्राह्मी। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण।
भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने। भारत आने वाला प्रथम यवन डेमेट्रियस। भारत आने वाला प्रथम यवन डेमेट्रियस। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था मिनांडर। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था मिनांडर। मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिलिंद पनो ग्रंथ की रचना नागसेन ने की थी साथियों। मिलिंद पनो ग्रंथ की रचना नागसेन ने की थी। यूनानियों के बाद भारत आए शक। यूनानियों के बाद भारत आए शक। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदामन ने। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदामन ने। साथियों ये सेकंड पार्ट में यहीं पर प्राचीन हिस्ट्री का एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। और मैं बस आप लोगों से बार बार बस एक ही बार बोलता हूं, समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। इसलिए ठीक है ना, जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो साथियों सब कुछ आसान होगा, सब कुछ सरल होगा। बस हमें बार बार लगातार बार बार हर काम को, यानी इस काम को, यानी इस अंजाम को, यानी इस जो पढ़ रहे हो उसको बार बार आपको यानी रिपीटेशन करना है। ठीक है ना, 1.5 घंटे में यानी आधे घंटे की हमने 3 जो वीडियो बनाएंगे उसी में आपका प्राचीन हिस्ट्री से लगभग, मैं पूरा नहीं बोलता हूँ, 100% नहीं बोलता हूँ, पर दोस्तों आपको कुछ न कुछ याद हो जाएगा। अगर कुछ होता है तो फिर बहुत कुछ होने लग जाएगा। तो साथियों यहीं हम इस अध्याय को या इस सेशन को एंड करते हैं। सभी लोगों को नमस्कार।